शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। 24 जनवरी को शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था। वह धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में आ गए थे। मकर राशि में अब शनि जो है कम से कम 2.5 साल रहने वाले हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो शनि जनवरी 2020 से लेकर के जुलाई 2022 तक जो है मकर राशि में ही विद्यमान रहने वाले हैं। लेकिन इसमें इनका जो है जो इनकी चाल होगी वो हमेशा परिवर्तित होती रहेगी। कभी शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, कभी शनि वक्री हो जाएंगे, कभी शनि अस्त हो जाएंगे और कभी शनि जो है उदय हो जाएंगे। तो अपने 2.5 साल के चक्र में ये अपनी चाल को ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहेंगे। तो अब जो शनि है क्योंकि 2.5 साल तक रहने वाला है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप सबको नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जब जनवरी के महीने में शनि ने परिवर्तित किया था उस समय मैंने आप सबको बताया था। तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी मैं फल आपको बताने वाली हूँ राशि के आधार पर, तो क्या सभी वृष राशि वालों को या सभी वृष के लगन वालों को सेम प्रभाव मिलने वाला है? ऐसा संभव नहीं है। हमेशा लोग यही कहते हैं कि सभी वृष राशि को एक जैसा फल नहीं मिला। उसके पीछे कारण होता है नक्षत्र, क्योंकि हर नक्षत्र 3 नक्षत्रों की एक राशि होती है। तो वृष नक्षत्र के में जो भी अलग अलग चरण में जो लोग पैदा हुए, क्योंकि वृष नक्षत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र जो है श्रवणा नक्षत्र वृष के अंदर आता है और इसके अंदर और आता है, मैं नक्षत्र बोल रही हूँ इस वक्त, रोहिणी नक्षत्र इसके अंदर आता है और एक नक्षत्र और है। तो ये 3 नक्षत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तब जाकर के वृष राशि का निर्माण होता है। तो वृष राशि के तीनों नक्षत्रों वालों को क्या क्या शुभ या अशुभ परिणाम दे रहा है शनि, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर भी फल मिलने वाला है। तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर के अवश्य देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वो अगर उसमें ये बताया गया है कि शनि आपके लिए शुभ है तो आपको जो भी प्रभाव मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप इसको पत्थर की लकीर मान के चलिए, ये चीज़ आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर उसमें मैं ये बता रही हूँ कि नहीं शनि आपके लिए अशुभ नहीं है, आपके साथ ऐसा वैसा होने वाला है, तब भी उसका प्रभाव आपको मिलेगा तो सही, लेकिन वो उतनी सुगमता से नहीं मिलेगा जितना किसी को अगर शनि शुभ दे रहा है तो उसके हिसाब से मिलेगा। क्योंकि शनि जो है मकर राशि के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और ये जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं और जब सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र होता है, तो इस वक्त ये अपने पिता के नक्षत्र में ही विचरण कर रहे हैं। इस वक्त जो मैं वीडियो बना रही हूँ अगर आप देख रहे होंगे तो शनि जो है इस वक्त वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में उनका फल का परिणाम कैसे होगा, मार्गी होंगे तब कैसा फल होगा और उदय होंगे और अस्त होंगे तब क्या क्या फल होगा, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल साडिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक कुंडली बना के रखी है, ये वृष लगन और वृष राशि दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने कॉर्नर में लिखा है वृष लगन वालों को जो राशि इसका प्रभाव मिलने वाला है वो 25% के हिसाब से इसका फल आपको मिलने वाला है। लेकिन जिन लोगों की, क्योंकि ये जो है राशि का जो हम विचरण होता है, ग्रहों का जो चक्र अपना पूरा करते हैं, ये चंद्र राशि के आधार पर होता है। तो जिन लोगों की भी वृष राशि है उन लोगों को इसका इफेक्ट जो है 75% मिलेगा। तो आप ये भी जान लीजिए कि अगर नक्षत्र के हिसाब से मैं आपके लिए बता रही हूँ कि शनि आपके लिए शुभ है और इसमें भी आपके लिए वृष राशि को ये भी बता रही हूँ कि शनि आपको जो है क्या क्या देने वाला है, कौन से नक्षत्र वालों को। तो अगर आपके लिए यहाँ भी शुभ है और वहाँ नक्षत्र भी शुभ है तो आपको 100% उस फल का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 2.5 साल है, 2.5 साल का समय छोटा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं शनि आपको देने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे लेने वाले भी हैं। शनि एक क्रूर ग्रह है। शनि जो है जिसको भी अगर आप शनि के संबंधित अगर आप लोगों को देखेंगे तो ऐसे लोगों को जो है अगर आप शास्त्रों में बताया गया है कि शनि से प्रभावी जो लोग होते हैं, जिन लोगों का शनि मकर से प्रभाव, मतलब जिन लोगों
का शनि मकर राशि में विद्यमान है या कुंभ में विद्यमान है या तुला में विद्यमान है, तो ऐसे जो प्रभावी शनि से प्रभावी जो जातक होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की विशेषता होती है, किस प्रकार के गुण और किस प्रकार के अवगुण होते हैं, तो पराशर ऋषि ने इसके बारे में क्या कहा है वो मैं पहले थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ। और जो मैं आपको ये बता रही हूँ, इस चीज़ का बताने का कारण ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि शनि आपको ये देने वाला है, तो शनि किसी को तो माध्यम बनाएगा, किसी को तो जरिया बनाएगा। तो जो भी रूप रंग और चाल ढाल उसके बॉडी का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगी। तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में है या आपके बॉस वैसे हैं या आपको कोई अति प्रिय मित्र ऐसा है, तो सच मानिए ये व्यक्ति जो होगा आपके लिए कहीं ना कहीं उद्गम के मार्ग जो है खोल देगा और आपकी तरक्की इस व्यक्ति के हाथों ही होगी। तो आपको जो भी मैं अभी बताने वाली हूँ चित्रण, इसको आप जरूर याद रखिए। पराशर ऋषि ने कहा है कि शनि का से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, ऐसे लोगों का जो शरीर एक तो दुबला पतला होता है और कुछ लोगों का शरीर जो है लंबा भी होता है। कई लोग जो हैं शनि से प्रभावित होते हैं, तो अगर शनि की दृष्टि अगर उनके ऊपर शरीर सही नहीं भी हो, शुभ नहीं होती है शरीर पर, तो ऐसे लोग अक्सर मोटे भी हो जाते हैं। शनि से प्रभावित जो भी लोग होते हैं उनकी अगर आप आंखों का रंग देखेंगे तो पिंगल कर्ण, यानी उनके जो आंखों का जो अंदर जो व्हाइट जो पतली रहती है वो आपको पीले रंग की दिखाई देगी। नीले रंग की ना होकर के उसमें पीले रंग की मात्रा आपको अधिक दिखाई देगी। तो ऐसे लोग शनि से प्रभावित होते हैं। शनि जो है वायु तत्व की राशि है, वायु प्रधान की राशि है। शनि की 2 राशियां हैं जिसमें से एक वायु है और एक है जल तत्व की राशि। तो शनि इस वक्त जो है जल तत्व की राशि में ही विद्यमान है। तो जिन लोगों को का शनि मकर का शनि है, उन लोगों को जो है जल से संबंधित अधिक परेशानियां होती हैं, यानी जल दूषित जल पीने से या कुछ ऐसा आप अल्कोहल वगैरह पीने से या कुछ इस प्रकार का जल मतलब लिक्विड कुछ ऐसा हो जो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा जब भी वो कुछ पीते हैं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, चाहे आप अल्कोहल पीजिए या फिर कोई दूषित जल भी पी लेंगे, तो हमेशा आपको जल से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। ये मैं बता रही हूँ जिनका भी वृष लगन है, और वृष राशि वालों को भी ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन वृष लगन को ये बहुत अधिक इफेक्टिव होगा। शनि से प्रभावित जितने भी लोग होते हैं उनके अगर आप दांत देखेंगे तो ऐसे लोगों के दांत जो है मोटे मोटे होते हैं, और ऐसे लोग अक्सर जो है उनके अंदर आलस की मात्रा अत्यधिक होती है, चतुंगी स्फूर्ति जो है कम मिलती है। इनके अगर रोम जो ये हमारे बाजू होते हैं, बाजू में इन जो छोटे छोटे पोर आपको दिखाई देते हैं, इन पोरों में जो बाल उगते हैं पूरे शरीर में, तो इनके बाल इतने हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। आपने पुरुषों के शरीर के बाल जो देखे होंगे हमेशा से रूखे रूखे टाइप के रहती हैं, लेकिन सभी के बाल ऐसे नहीं होते हैं। और खासकर कभी कभी ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जिनके पूरे शरीर पर अगर आपको बाल देखने को मिलेंगे, तो ऐसी स्त्रियां भी शनि से प्रभावित होती हैं, लेकिन इनके जो नैन नक्श होते हैं थोड़े तीव्र या तीखे किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का वर्ण जो होता है वो शुद्र होता है, तो इनकी जो भावना जो होती है वो भी नीच किस्म की ही होती है। अच्छा, जो अगर शनि के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इस प्रभाव में कमी आ जाती है। ऐसे लोग तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनको जो है तामसी का मतलब होता है जिनको हर चीज़ का खाना, नॉन वेज खाना, चटपटा खाना, मिर्ची वाला तीखा खाना, इस प्रकार का खाना इनको जो है बहुत अधिक पसंद होता है। शनि हमेशा दिन के अंत में ही बनी होता है, यानी शाम के समय, शाम से लेकर रात्रि तक शनि का समय होता है और उस समय वो ज़्यादा अधिक प्रभाव देता है। शनि जब भी बलवान होता है उस समय जो है, ऐसे जिन लोगों का शनि बलवान होता है ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो देखने में इतने सुंदर नहीं होते हैं। इनका जो वर्ण होता है वो काले रंग का होता है, काला इनका कलर होता है, जिसके कारण जो है शनि के ऐसे लोगों को शनि से प्रभाव मिलता रहता है। अगर शनि किसी का भी इस प्रकार अगर भाग्य भवन के हिसाब में आकर बैठा हो, तो जो लोग शनि से ज़्यादा अधिक प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि बहुत लोग ऐसे भाग्यहीन किस्म के व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर जो है नीरसता अधिक होती है। ऐसे लोग जो है चुपचाप रहना, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको हंसी मजाक, खेल ठिठोला करना जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और अपने काम से काम और मतलब से मतलब ज़्यादा रखते हैं। अगर ऐसे लोग देखेंगे तो इनके घर में एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे सूरज की धूप बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे एकदम अंधेरा होता है। तो जो लोग शनि से प्रभावित होते हैं तो उनके घर में आप कह सकते हैं पुराने के ज़माने में एक कोठरी बना दी जाती थी जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती थी। तो शनि से प्रभावित लोगों के घर में आपको इस प्रकार का कमरा जरूर अवश्य मिलेगा जिसमें सूरज की किरणें नहीं पहुँचती होंगी, वहाँ पर कोई खिड़की ही नहीं होगी।
अब आ जाता है कि ऐसे लोगों को, जैसे मैंने बताया है, इन लोगों की प्रकृति एक तो वातप्रीत भी होती है, क्योंकि और जल से भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों को वायु से संबंधित भी रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो प्रदूषण की वायु हो या केमिकल हो या किसी भी प्रकार का वायु हो। इस प्रकार से वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ऐसे लोगों की जो नसें अगर आप देखेंगे पूरे शरीर में, हाथों में नसें उभर करके आती हैं, जो भी आपकी वेन्स होती हैं वो आपको उभरी हुई दिखाई देती हैं। तो ये लोग शनि से, ऐसे लोगों को आप समझ सकते हैं कि ये लोग शनि से प्रभावित हैं। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में है, शनि से संबंधित एक चीज़ मैं और बताती हूँ, ऐसा जातक जिसके बाल जो है, सर पे अगर बाल हैं तो काले काले बाल होते हैं। कई लोगों के बाल करली भी होते हैं, घुंघरेले भी होते हैं, लेकिन बालों में जो एक तरह की शाइन होती है, लहराते हुए टाइप के जो बाल होते हैं। ऐसा जातक जिसके जो होंठ हो वो मोटे मोटे होंठ हो, नाक भी थोड़ी मोटी हो, और हो सकता है वो, जैसे मैंने कहा, जो शनि से प्रभावित लोग होते हैं, ऐसे जातक जो हैं आंखों से आंखें मिला करके बात नहीं करते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा नीचे रहती है। अगर आप उनसे 2 घंटे भी बात करेंगे तो शायद वो 1 या 2 बार अपनी आंखें उठा करके आपकी आंखों में देखेंगे, अदरवाइज उनकी दृष्टि नीचे रहती है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो लंगड़ा के भी चलता हो, क्योंकि शनि जो है लंगड़ा ग्रह है, वो बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो अगर ऐसा कोई जातक आपकी ज़िंदगी में है और उसका कलर काला है, रंग काला है, तो मान लीजिए वृष राशि वालों के लिए ऐसे जातक का जो है आपके लिए गॉड फादर बन के आने वाला है, और ये आपको बहुत अधिक सहायता देने वाला है। अब मैं बताती हूँ कि मान लीजिए किसी का पैदाइशी शनि ही अगर मकर का शनि अगर हो, और वो मकर का शनि हो, कहाँ बैठा है मैं वो नहीं बता रही, सिर्फ अगर मकर में शनि हो और कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, तो शास्त्रों में बताया गया है कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो पर स्त्रीगामी होता है। उसको अपनी स्त्री की बजाय दूसरी की स्त्रियों में ज़्यादा सुख मिलता है, और ये दूसरों की तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं अन्य क्षेत्रों के भी मतलब के अधिपति होते हैं, इनके पास हर चीज़ की सुख सुविधा होती है। ऐसे लोगों को अंदर वेदों का भी ज्ञान होता है। ऐसे लोग गुणी व्यक्ति भी होते हैं। कई जो होते हैं कार्विंग, जो आपने मोस्टली देखे होंगे, जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं या पत्थर में जो कार्विंग करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोग कार्विंग बहुत सुंदर करते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे कुल में पैदा हुए होते हैं, और दूसरों का आदर पाने वाले भी होते हैं, बशर्ते उस शनि के ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी जरूरी है। ऐसे लोग विख्यात भी होते हैं, और उन लोगों के पास हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। अलंकारों का, उनका अलंकार मतलब गहनों का, ज्वेलरी का उनको बहुत अधिक शौक होता है, कार्य करने में बहुत अधिक चतुर होते हैं, और ऐसे लोग विदेश में भी गमन अवश्य करते हैं, और मन से और शरीर से वो लोग बहादुर होते हैं। तो ये है मकर के शनि की खासियत। चाहे वो मकर का शनि किसी भी भाव में बैठा हो, ये चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर जरूर मिलेंगी। लेकिन जो ऐसा जातक जिसका वृष लगन है या कोई भी लगन हो, लेकिन उसका अगर शनि भाग्य भवन में बैठा हुआ है, मतलब वृष राशि या वृष लगन के जातकों का शनि जो है अगर भाग्य भवन में या नवम भवन में बैठा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं धर्म के विषय में पाखंड अधिक करने वाले होते हैं। ये दिखाएंगे कि हम धर्मी हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर धर्म नहीं होता है, धर्म कम पाखंड ज़्यादा होता है, बहरूबिया टाइप का। उनका मन के अंदर कुछ और होता है, लेकिन दुनिया को वो कुछ और दिखाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे साधु संत महात्मा देखे होंगे जो आजकल जो है जेलों में चक्की पीस रहे हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति इन जातकों के अंदर होती है। ऐसे लोग जो है धर्म के विरुद्ध काम करने वाले होते हैं और धर्म से हीन काम करते हैं। ना तो इनको धर्म का चिंता होती है, ना इनको धन की चिंता होती है। इनसे दूर रह कर के ये इस प्रकार के कार्य करते हैं कि बाद में उनको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। पिता के साथ इनकी अनबन हमेशा बनी रहती है। कभी भी पिता के साथ ये मीठा बात करके व्यवहार नहीं करते हैं। हमेशा कटु व्यवहार पिता के साथ होता रहता है, और ना तो पिता के साथ इनका विचार मिल नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो है तामसिक चीज़ें, जैसे मैंने बताया, अल्कोहल मद जो है बहुत पसंद होता है। तो ऐसे लोग जो है अगर अल्कोहल वगैरह ज़्यादा पीने लगे तो बाद में यही, क्योंकि शनि ही अल्कोहल का कारक होता है, और यही शनि बाद में आपके शरीर का अल्कोहल के दारू द्वारा जो है नाश करेगा, और फिर आपको अत्यधिक दुख परेशानी भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे लोग अक्सर जो है धन से रहित होते हैं, धन उनके पास रुकता ही नहीं है। गलत स्त्रियां, पापी स्त्रियों के साथ इनका बहुत अधिक मेल मिलाप होता है, इनका आचरण शुद्ध नहीं होता है। ऐसी स्त्रियों के साथ ये अधिक उठना बैठना करते हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं होता है।
और ऐसे लोग जिनका जो शनि प्रभावी होते हैं और नवम भाव में अगर उनका इस प्रकार से शनि वहाँ पर बैठा हुआ है और कहीं पर उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ गई, तो ऐसे जातक जो हैं स्थान उत्पत्ति भी नहीं कर पाते हैं, उनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उनका जो वीर्य होता है उसमें उतनी ताकत ही नहीं होती है कि वो किसी भी संतान को उत्पन्न कर सके। लेकिन अगर वो शनि के ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसा ये प्रभाव होगा, और बुरे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपको शुभ प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बता रही हूँ शनि का यहाँ पे, अगर इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो गुरु और शनि इस वक्त नवम भाव में बैठे हुए हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इस समय जो है शनि वक्री अवस्था में है, तो शनि भी वक्री है और गुरु भी वक्री है। शास्त्रों में ये बताया गया है जिस भी जातक का वक्री शनि हो या वक्री गुरु हो, या गुरु ये वक्री ना भी हो, ये फिर भी अगर यहाँ पर बैठे हुए हो, तो ऐसे जातकों की ज़िंदगी में हमेशा अभाव बना ही रहता है, किस्मत उनकी साथ नहीं देती है, हमेशा वो परेशान ही रहते हैं, चाहे वो धन से परेशान हो, चाहे वो घर से परेशान हो, या स्त्री से हो, या बच्चों से हो, मतलब उनकी ज़िंदगी में सुख की जो कहते हैं सुख क्या होता है वो नहीं रहता है, उन्हें हर चीज़ का अभाव रहता है, उनका बचपन बहुत अभाव में गुजरा हुआ होता है। बड़े होकर भी अगर बाकी ग्रहों की स्थिति सही हो तो कहीं जाके कुछ हो सकता है, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी जो है इसी प्रकार जो है गुजरती चली जाती है, और इनको कभी कभी इस प्रकार की हालत होती है कि खाने पीने तक की भी लाले पड़ जाते हैं, खाने पीने को भी घर में नहीं रहता है। तो भाग्य भवन में क्रूर ग्रहों का होना अशुभ माना गया है, क्योंकि जो गुरु है भारी होता है। गुरु के और शनि के बारे में एक श्लोक प्रसिद्ध है कि गुरु स्थान हानि करो। गुरु हमेशा जहाँ पर भी बैठता है, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो उस स्थान की हमेशा हानि करता है, जिसका कारण है कि पूरे नवग्रहों में गुरु जो है सबसे भारी ग्रह है। और शनि के लिए जो प्रचलित है उसमें कहा गया है कि स्थान पालक करे गुरु, तो शनि, तो शनि जो है जिस भी जगह पर बैठता है उस स्थान की पालना करता है, रक्षा करता है, उस स्थान में वृद्धि करता है, और गुरु जहाँ पर बैठता है वहाँ पे उस स्थान की हानि करता है। तो अब होगा क्या, क्योंकि गुरु जो है सबसे बड़ा ग्रह है, गुरु के अंदर इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है। एक तरफ मैं बोल रही हूँ शनि आपके भाग्य को जो है बढ़ाएगा, लेकिन दूसरी तरफ गुरु वहाँ पे बैठा हुआ है, और गुरु भी अगर वक्री हो जाता है तो गुरु का प्रभाव इस जगह पर ज़्यादा अधिक होगा, और इसके कारण आपके भाग्य में भी जो है एक तरह से रोड़ा पड़ जाएगा, पत्थर पड़ जाएगा, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन ये जरूर है कि अन्य अगर कोई और शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ती है उसका शुभ फल आपको जरूर मिलता रहेगा। अब आ जाता है वृष राशि वालों के लिए। तो ये जो मैंने कुंडली बना के रखी है, इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने गिने चुने ही ग्रह रखे हुए हैं, क्योंकि जो बाकी है छोटे छोटे जो ग्रह हैं वो 1-1.5 महीने के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जो राहु केतु है 15 महीने रहेंगे, गुरु जो है 13 महीने, शनि जो है 2.5 साल तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं शनि के बारे में आपको फल बता रही हूँ। यहाँ पे वृष राशि, जिस भी जातक की वृष राशि है, यानी पूरे किसी भी भाव में 2 नंबर है और उस 2 नंबर के ऊपर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आप लोगों की वृष राशि है। लेकिन जिस लोग का लगन जो है अगर इस तरह से है, 2 नंबर लिखा है और उस पर ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तब ऐसे लोगों की राशि भी वृष हो जाएगी और लगन भी वृष हो जाएगा। तो आप दोनों को जो जिनका लगन और राशि दोनों वृष आ रही है, तो आप लोगों को जो मैं प्रभाव बता रही हूँ ये 100% मिलने वाला है। वृष राशि में चंद्रमा हमेशा उच्च का होता है, तो अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा का जो अपना घर है वो है कर्क राशि, जो कर्क राशि का अपना भाव होता है। तो इस वक्त जो कर्क राशि है वो तीसरे भाव में बैठी हुई है, और जो तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपकी पर्सनैलिटी का होता है। तो ये 100% सत्य है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, यानी आपके बाद जो भी भाई बहन पैदा हुए हैं, वो उनका जो है उद्धार हो रहा है, उनकी किस्मत पल चमक रही है, उनको हर प्रकार का फ़ायदा चंद्रमा जो है दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, इसीलिए उनको ये प्रभाव अवश्य ही मिलेगा। जो भी चंद्रमा से संबंधित कारक जो भी होते हैं, चाहे वो दूध दही का कार्य कर रहे हों, चाहे वो पानी का कार्य कर रहे हों, कोई भी लिक्विड बेचते हों, लिक्विड साफ़ होना चाहिए। यानी अगर वो पानी बेच रहे हैं तो पानी साफ़ सुथरा होता है, तो पानी का कार्य उनका बहुत अच्छा चलेगा। अगर वो कोई अन्य तरल पदार्थ वगैरह बेच रहे हैं,
तो वो भी उनका ठीक ठाक चलने वाला है। अगर वो चांदी मोती इत्यादि संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं तब भी उनका जो ये समय है दिन दुगनी रात चौगनी होने वाली है। तो भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है और साथ में आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी में भी एक निखार आएगा, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और लोगों को जो है कहीं ना कहीं आप जो है अपने कार्यों के द्वारा उनको जो है इम्प्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। तो ये है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा आपके भाई बहनों और आपके लिए शुभ है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है शनि के और गुरु के बारे में, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। शास्त्रों में जैसे मैंने भी कहा कि शनि जब भी यहाँ पर भाग्य भाव में बैठता है तो ये शुभ नहीं होता है। इसके कारण होता क्या है कि भाग्य भाव में शनि बैठने के कारण एक तो मैंने कहा कि आपका भाग्य बहुत कमज़ोर हो जाएगा, आपको हमेशा अभाव ही रहेगा। लेकिन गुरु होने के कारण भी, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों को जो है थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्योंकि शनि जो है जैसे मैंने कहा तामसिक ग्रह है। शनि के कारण जो है अगर आप देखेंगे तो जब भी शनि वक्री होगा, खासकर इस समय शनि वक्री है और शनि भाग्य भवन में बैठा है, तो वक्री शनि जो है तीव्र मात्रा में प्रभाव देने लगेगा, ज़्यादा प्रभाव देगा। मैंने कहा है कि शनि लंगड़ा ग्रह है और जो भी वो प्रभाव देगा वो धीरे धीरे करके देता है। तो शनि जब 20 और 30 अंशों के बीच में आता है तब जाकर के वो अपना अच्छा शुभ और बली प्रभाव देना शुरू करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आपको प्रभाव नहीं मिल रहा, आपको अभी भी प्रभाव मिलेगा, लेकिन वो जो फल मिलेगा धीरे धीरे आपको उसका प्रभाव मिलने वाला है। जैसे राहु जैसे ही आता है तो अचानक जो है फल दे देता है। अच्छा होना है तो अचानक आपको जो है पैसे लॉटरी इत्यादि लग जाती है, बुरा होना है तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कर्जे में डूब जाओगे, आप जेल चले जाओगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियां भी आ सकती हैं। तो शनि यहाँ बैठने के कारण, साथ में वक्री होने के कारण जो है आप ऐसे जातकों के मन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनके मन में काम वासना के प्रति बहुत अधिक ललक उत्पन्न हो जाएगी। उनका मन, जिस भी वो स्त्री या महिला को देखेंगे, उनके मन में माता या बहन का स्वरूप उस स्त्री के लिए नहीं होगा। सिर्फ उनके मन, दिमाग में, उनकी आंखों में एक ही कामना होगी कि किस प्रकार से अपनी काम वासना की पूर्ति की जाए। तो आप जितने भी शनि से, जिन भी वृष राशि के लोग हैं और जिनका भी वृष राशि के लोगों के लिए शनि सौभाग्य भवन में बैठा है, तो कोशिश आप कीजिए अपने आँखों में पवित्रता लेके आइए। महिलाओं के प्रति गलत नज़रिया ना रखें, नहीं तो, क्योंकि वृष राशि शुक्र की राशि है, ये स्त्री कारक राशि है और स्त्री, और यहीं पर अगर आपने, क्योंकि शनि और शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र होते हैं, तो इस कारण जो है आपके अंदर जो है ये भावना उत्पन्न होगी। और अगर आपने इस प्रकार का कोई गलत कार्य कर दिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखा, तो यही शनि आपको जेल की हवा भी खिला सकता है। तो कोशिश कीजिए, अपने मन को पवित्र रखिए, अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, अपनी आँखों को पवित्र रखिए, नहीं तो आपको इसके कारण जो है भविष्य में बुरा प्रभाव या संकट भी उत्पन्न हो सकता है। अब ये मैंने सारा आज आपको शनि के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि शनि क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है, धर्म के भाव में बैठा हुआ है, पिता के भाव में बैठा हुआ है, तो धर्म में आपका मन नहीं लगने वाला है, पिता के साथ अनबन होने वाली है। पर शनि एक चीज़ जरूर करता है कि जब भी शनि वक्री होता है या जब भी शनि जिस भी भाव में बैठा है, वो अपने पिछले वाले भाव का भी फल देता है और अपने आगे वाले भाव का भी फल देता है। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो ये काम जरूर करता है कि जिस भाव में वो बैठा होता है उस भाव का वो कम फल देता है और अगले वाले भाव का फल वो अधिक देता है। तो मकर का शनि अभी मकर राशि में बैठा है, तो मकर राशि वालों को उतना अधिक शुभ फल नहीं मिल रहा होगा जितना कुंभ राशि वालों को मिल रहा होगा, और वक्री अवस्था में है तो ये और अधिक कुंभ राशि वालों को अधिक फल देने वाला है, लेकिन मकर वालों को भी मिलेगा। यहाँ पर बैठा हुआ शनि धन आपके मन में जो है कहीं ना कहीं आगे चलकर, जो अगर आपने गलत प्रवृत्तियाँ नहीं वो छोड़ी तो आपको परेशानी देने वाला है, ज़िंदगी आपकी खराब हो सकती है। और क्योंकि जो शनि है वृष राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो शनि जो है त्रिकोण में बैठा हुआ है, वृष लगन के लिए भी त्रिकोण में है, वृष राशि के लिए भी त्रिकोण में इस वक्त बैठा हुआ गोचर का शनि आपके लिए योग कारक ग्रह बन जाता है। योग कारक ग्रह का मतलब होता है कि यह ग्रह पूरी कुंडली में आपको बहुत अधिक शुभ प्रभाव देने वाला है। त्रिकोण में बैठा हुआ जो ग्रह होता है वो हमेशा अधिक शुभ फल देता है। जो ग्रह केंद्र में बैठा होता है तो केंद्र से ये त्रिकोण बनी होता है और इस त्रिकोण से ये त्रिकोण सबसे अधिक बनी होता है। तो आपके लिए इसीलिए शनि बहुत अधिक योग कारक ग्रह है। तो शनि की जो प्रभाव रहेंगे उसमें शुभ प्रभाव भी बहुत अधिक रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी
उठाव हो रहा है, आपका भाग्य भी धीरे धीरे ऊपर उठेगा, क्योंकि जब जब शनि के ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि आएगी तो कहीं ना कहीं भाग्य में आप ये कह सकते हैं कि आपके भाग्य अभी, क्योंकि जनवरी में शनि ने परिवर्तन किया था और इस वक्त मई का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है। तो जून के महीने में के 3-4 महीने में अगर आपने देख लिया होगा, 5वां है ये, 5 से 6 महीने में, अगर 5 महीने में आपने देख लिया होगा कि क्या क्या फल आपको मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे आपको ये सब मिलने वाला है। आपका भाग्य जरूर ऊपर उठेगा। जिनका भी लॉकडाउन की वजह से पैसों की मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपके सारे संकट खत्म होने वाले हैं और आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। कारण क्या है, क्योंकि बाद में अभी क्योंकि अगस्त में गुरु भी शिफ्ट होकर के वापस अपने ही भाव में आ जाएंगे, फिर शनि यहाँ पर अकेला हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा स्थान पालकों पालन करे शनि, तो शनि अपने भाग्य भवन को आपको उठाएगा और आपको जो जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे उनको नष्ट भी करेगा। अब आ जाते हैं कि शनि का दृष्टियां देख लेते हैं। तो शनि की दृष्टियाँ अभी जैसे मैंने एक चीज़ मैंने ये भी बताया है कि जो उत्तराषाढ़ा का जो शनि है वो सिर्फ जनवरी तक रहने वाला है। तो जनवरी के बाद जो है वो अपने नक्षत्र बदल देंगे और फिर वो श्रवणा नक्षत्र में चले जाएंगे। उस समय मैं आपको बताऊंगी कि श्रवणा नक्षत्र में वृष राशि के जितने भी वृष राशि के अंतर्गत जो भी नक्षत्र आते हैं उनको क्या फल मिल रहा है, तो वो फल जरूर देखिए, उनको सुनिए। तो ये जो फल आपको मैं बता रही हूँ ये तो पूरा 2022 तक आपको मिलेगा, लेकिन फल में कम ज़्यादा कमी हो सकती है, उसका प्रभाव नक्षत्रों का होगा, इसीलिए आपके साथ ऐसा होगा। तो अब शनि की पहली 3 दृष्टियाँ होती हैं, शास्त्रों में बताई गई हैं। पहली दृष्टि होती है तीसरी, फिर आती है 7वीं, फिर आती है 10वीं। ये तीनों की तीनों जो दृष्टियाँ होती हैं इनको कहते हैं 100% दृष्टियाँ, यानी आप कह सकते हैं ये पूर्ण दृष्टियाँ हैं। पूर्ण दृष्टियों में 7वीं दृष्टि तो हमेशा होती ही होती है, लेकिन ये तीनों भी पूर्ण दृष्टियाँ हैं। तो इसकी देखेंगे तो इस वक्त जो है शनि की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, आपके लाभ भाव में पड़ रही है। और लाभ भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा है शनि योग कारक ग्रह है, क्योंकि शनि की 2 राशियाँ अगर आप देखेंगे तो एक ये केंद्र में जो कुंभ राशि केंद्र में आ गई है और ये मकर राशि जो है त्रिकोण में आ गई है। तो आपको यहाँ पे जो ये वाला जो है ये कर्म का क्षेत्र है, नौकरी का क्षेत्र है। तो आपको हो सकता है नौकरी में थोड़ी मुसीबत आए, मुश्किल आए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है। और हालांकि ये भी सत्य है कि क्रूर शनि की दृष्टियाँ क्रूर होती हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह है, तो इसमें क्रूरता के साथ साथ कहीं ना कहीं शुभता भी विद्यमान है। तो यहाँ पर आपको शुभ प्रभाव देगा। तो यहाँ पे जो भी आपको नौकरी से संबंधित कुछ परेशानी चल रही है अगर आपके, तो धीरे धीरे वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस परेशानी का मुख्य कारण केवल आप ही रहने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। आपको जो कार्य किए, क्योंकि मैंने कहा शनि से प्रधान लोग जो है आलसी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों में नेगलेक्ट आलस दिखा रहे हैं, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं जो तो आपको दिखानी चाहिए, जिसके कारण आपका बॉस आपसे नाराज हो जा रहा है। आपके व्यवहार, आपका बात करने का तरीका, आपके जो कलीग है उनके साथ आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, जिसके कारण जो है आपको आगे चल के नौकरी संबंधी परेशानी होगी। अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, शांत होकर के अपना कार्य करते हैं जैसा आपका बॉस आपको बोल रहा है, तो आपको नौकरी में परेशानी नहीं होगी। और जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया है कि अगर आपका बॉस, आपका मित्र कुछ इस प्रकार का है, तो यही जातक आपके लिए भाग्य होने का कारण बनने वाला है। तो आप यकीन मानिए कि आपको जो है लाभ मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है। अगर छूट गई है तो अच्छी नौकरी मिलेगी, सिर्फ आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है शनि की 7वीं दृष्टि। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि जो है फिर से आपके पराक्रम भाव में पड़ रही है। तो ये भी इनकी 100% की दृष्टि हो गई। तो 100% की दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण जो है, जैसे मैंने कहा, आपके भाई बहनों का पराक्रम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन क्योंकि दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है आपके और आपके भाई बहनों के बीच में मनमुटाव अवश्य होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी खाने पीने की हरकतें जो हैं वो ठीक नहीं है, जिसके कारण आपका दिल प्रभावित हो रहा है। तो इन 2.5 सालों के बीच में हो सकता है आपको दिल से संबंधित कुछ परेशानी हो। तो जब भी आपको ये लगे कि आपके दिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में कुछ परेशानी हो रही है, तो आपको जो है जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। नहीं तो भविष्य में चल के आपको यही हार्ट की जो प्रॉब्लम है बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी और फिर
क्योंकि जैसे मैंने कहा शनि धीरे 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 देने वाला है। तो अगर ये बीमारी हो गई तो ये जाने वाली भी धीरे धीरे है, जल्दी नहीं जाएगी। पहले से इसका आप इलाज करके चलिए और जल से आप सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पे भी शनि जल तत्व की राशि है, ये भी जल तत्व की राशि है। तो कहीं ना कहीं जल के कारण आपके शरीर में प्रॉब्लम अवश्य हो रही है। हो सकता है आपकी छाती में जो है फेफड़ों में पानी वगैरह भर जाए, निमोनिया हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। सर्दी जुकाम आपको हमेशा बना रहेगा। सर्दी के समय आपको ठंडी चीज़ों से बच के रहना ज़रूरी है, परहेज करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको छाती संबंधी और दिल संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आ जाता है शनि की जो दृष्टि आ जाती है, उसकी दृष्टि आती है 10वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पर भी इनके अगर आप देखेंगे तो ये भी 100% दृष्टि पड़ रही है। और अगर आप ये देख रहे हैं तो ये है तुला राशि, और तुला राशि में शनि हमेशा उच्च के होते हैं। तो वृष राशि वालों का ये जो 2.5 साल का समय है, आप समझ लीजिए ये गोल्डन जुबली समय है। ये समय आपका दोबारा वापस आएगा तो 30 साल बाद आएगा, क्योंकि शनि एक राशि का चक्कर पूरा करने के लिए दोबारा उस राशि में जब आएंगे तो 30 साल बाद आपको फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपके अंदर जितने भी कोई रोग अगर आपके ऊपर चल रहे हैं, आपका शरीर दुखी है, परेशान है, रोग खत्म होने वाले हैं। कोई भी अगर आपके ऊपर कर्जा है, ख़त्म हो जाएगा। 2.5 साल के अंदर कुछ इस प्रकार की चमत्कार, मतलब इस प्रकार के आपको धन मिलने वाली है, धन से लाभ होने वाला है कि आप धीरे धीरे अपने कर्जों को भर लेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये अचानक एक बार में धन आएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धन आएगा और धन से जो अपने कर्जों को मिटा देंगे। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि गुरु शनि की दृष्टि, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे पड़ने के कारण आप जो है काला धन, शनि की दृष्टि क्रूर होती है, धन का लाभ वो आपको दे रहा है, लेकिन वो जो धन होगा वो ईमानदारी का नहीं होने वाला है। अगर वो ईमानदारी का धन नहीं हुआ तो आपको परेशानी होगी। अगर आप घूस लेते हैं, कुछ हेरा फेरी करते हैं, चोरी वगैरह करके या किसी का धन ऐसे हथिया लेते हैं, धन मिलेगा, तरीका कैसा भी हो, मिलना जरूर है आपको धन। लेकिन अगर उसमें सच्चाई नहीं हुई और वो गलत तरीके से हो तो बाद में वही धन आपके लिए परेशानी का कारक बन जाएगा। पर धन तो आपको मिलेगा, लेकिन धन आप सोचिए ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं। मैंने कहा शनि धीरे धीरे देता है, तो शनि धीरे धीरे देने वाला है। शनि की दृष्टि यहाँ पर है लाभ, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत स्ट्रगल रहेगा, बहुत मेहनत रहेगी, बहुत परेशानी होगी। इन सब परिस्थितियों के बाद ही आपको धन का आगमन होगा। और अगर आप उस अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन होगा तो वो आपको फलने वाला है और उससे आप अपने कर्जे भी भर देंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं जो आपके ऊपर घात लगा के बैठे, चाहे वो ऑफिस वाले ही क्यों ना हो या कोई पास पड़ोसी लोग क्यों ना हो, आप उनसे डरिए नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है आप बैल मुझे मार वाली परिस्थिति आप उत्पन्न करेंगे। आपके सारे शत्रु समाप्त हो रहे हैं, रोग आपके समाप्त हो रहे हैं, कर्जे आपके समाप्त हो रहे हैं, लेकिन आपके जो मामा हैं उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं रहने वाली हैं। इन 2.5 सालों में आपके मामा के परिवार वाले और आपके मामा के ऊपर तो कोई ना कोई संकट जरूर आने वाला है जो उनको आगे परेशानी हो सकती है। तो ये हो गई इनकी तीनों दृष्टियाँ। शास्त्रों में इनकी अन्य दृष्टियाँ भी बताई गई हैं। जो ये दृष्टियाँ मैं बता रही हूँ, ये सभी ग्रहों को ये दृष्टियाँ जो है मिलती हैं। तो ये दृष्टियाँ कैसी होती हैं उनका आप ध्यान रखिए। पहली दृष्टि आती है 5वीं, तीसरी और 5वीं। तो तीसरी जो दृष्टि होती है और जो 5वीं दृष्टि होती है उसमें 25% की उसके अंदर पावर होती है। तो जैसे मैंने कहा था 1, 2, 3, तो पहले तीसरी दृष्टि पड़ी तो उसमें 100 हो गया, और उसके बाद फिर 25% पड़ी तो ये दृष्टि बन गई 125%। तो यानी आप कह सकते हैं कि आपको जो लाभ मिलने वाला है 125% गुना लाभ आपको मिलेगा, नो डाउट। लेकिन आपको उसमें स्ट्रगल भी उतना है, मेहनत भी उतनी है, परेशानी भी उतनी है, पर लाभ पक्का मिलेगा। उसके बाद आ जाता है 5वीं दृष्टि। तो 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि ये भी 25% की, जैसे मैंने बताई। तो यहाँ 25% की अगर दृष्टि पड़ रही है वो चंद्रमा के ऊपर, तो शनि और चंद्रमा हमेशा आपस में दुश्मन है। शनि के साथ चंद्रमा की नहीं बनती है, और जब शनि क्रूर दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डालेगा, आपके शरीर के ऊपर डालेगा, तो शरीर को कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य होने वाली है। वृष राशि है, वृष राशि जो है आपके मुख वाला जो हिस्सा रहता है ये वृष राशि के अंतर्गत आता है। तो आपके मुंह में, आपके जबड़ों में यहाँ पे कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम बनने वाली है। आपकी वाणी जो भी है, वाणी से भी थोड़ा जो है आपको बचाव करके, आपकी वाणी इसके ऊपर क्रूर दृष्टि पड़ रही है।
तो वाणी में भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, आपका जो शरीर है, मन है, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन परेशान रहेगा, टेंशन बनी रहेगी। टेंशन का कोई भी कारण हो और कहीं ना कहीं आपके मन में जो टेंशन रहेगी उसके कारण आप दुखी रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा आपको अपने आप को संभल के रहने की ज़रूरत है, शरीर की रक्षा करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है पाँचवीं और नौवीं दृष्टि। जो पाँचवीं और नौवीं दृष्टि जो पड़ती है वो होती है 50% की। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5। तो पाँचवीं दृष्टि मैंने जैसे भी बताया आपको, सॉरी पाँचवीं नहीं, इसके बाद आती है 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे पढ़ रही है। लेकिन अब ये जो दृष्टि आपकी पढ़ रही है इसमें है 50% की इसमें पावर रहती है, और ये 50% की पावर वाली जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको 50% कम नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपके लिए आगे लाभ ही प्रदान करने वाली है, और इन लाभ के साथ साथ आपको जो है हानि भी मिलने वाली है। उसके बाद आती है नौवीं दृष्टि। जो नौवीं दृष्टि होती है उसमें भी 50% की पावर रहती है। तो नौवीं दृष्टि आपकी पड़ेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी जब नौवीं दृष्टि आ रही है तो 50% पावर यहाँ पर है। तो आपके में जो बच्चे हैं उनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टडी, बच्चों की जो स्टडी है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला है। बच्चों को पेट से संबंधित या आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको ये समय जो है संभल के रहने की ज़रूरत है, अपने गर्भ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब उसके बाद बताया है शास्त्रों ने जो अगली दृष्टि है वो होती है 75% की, उसको त्रिपाद दृष्टि कहते हैं, और उसमें जो पावर होती है वो होती है 75%। जैसे मैंने आपको बताया 75% दृष्टि जो होती है वो होती है चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि। तो जो चौथी दृष्टि आएगी तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि आपकी जो है पड़ रही है यहाँ पर यात्रा के भाव में, कर्म कह रही होंगे 12वें भाव में जो है इसकी चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो चौथी दृष्टि जो भी 12वें भाव में पड़ेगी तो आप बेवजह की यात्राएं आप करने वाले हैं, जो यात्राएं आपके लिए सुखदायक नहीं होने वाली हैं। खर्चे आपके अनायास बढ़ने वाले हैं, और ये खर्चे काम के नहीं होंगे, फालतू के खर्चे अधिक होंगे जिसमें धन का जो है गमन ज़्यादा होने वाला है। अगर आप कोई यात्रा करने जाते हैं, अगर फालतू में यहाँ वहाँ घूमते हैं तो ये यात्रा आपके लिए सुखदायक नहीं होगी। यात्रा में आपके सामान चोरी होने की भी संभावना लगभग बनी रहेगी। तो 2.5 साल जो है अगर आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आपको यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप विदेश गमन करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये बात विदेश भी भेजता है, तो विदेश अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आप ये सोचेंगे, ये खुश होकर के सोचेंगे कि मैं ट्रांसफ़र होकर के विदेश जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं खुश रहूँगा, बिल्कुल नहीं। तो आप विदेश में जाकर में भी अगर आपको नौकरी मिल रही है तो नौकरी को मत लीजिए, सैलरी अच्छी है मत कीजिए, आप वहाँ पे सुखी नहीं रहने वाले हैं। और ख़ास कर क्योंकि ये जो 12वां भाव है ये जल का भाव है, जल तत्व की राशि होती है, तो ऐसी जगह जहाँ पर आपको जो है ऐसी जगह पर आपको ट्रांसफ़र मिल रहा है, या ऐसी जगह पर आपको नौकरी मिल रही है जो पानी का इलाका है, समुद्र का इलाका है या नदी का इलाका है आसपास का, तो अगर वहाँ पे अगर आपको मिल रही है तो आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको परेशानी भी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, और ये क्योंकि उत्तर दिशा आ जाती है, तो उत्तर दिशा में अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, या आपका कोई दोस्त है जो कह रहा है चलो हम यहाँ पर जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें लाभ होगा, मत कीजिए। अगर आप यहाँ पे जाकर के, क्योंकि इस तरफ, सॉरी ये पश्चिम दिशा होती है, तो इस तरफ जाकर के अगर आप लाभ के बारे में अगर आप सोचेंगे, व्यापार के बारे में सोचेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपने जो भी पैसा लगाया होगा वो आपको ज़ीरो हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए। 2075 क्रूर दृष्टि है, तो इस दृष्टि से आपको बचना है। तो आप पश्चिम दिशा की तरफ किसी भी प्रकार की ना तो नौकरी करने के लिए जाइए। पश्चिम दिशा कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस जगह पे आपकी पैदाइश हुई है, जहाँ पर आपकी पैदाइश है, तो वहाँ पे अगर आज भी अगर उसी जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ से पश्चिम दिशा कौन सी पड़ती है वो आप कंपास लेकर के देख सकते हैं। तो आप मैप के अकॉर्डिंग जो है उसको एरिया को माप कर लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस जगह पे हम रहते हैं, हर जरूरी नहीं कि ज़िंदगी हम एक ही जगह काटते। तो अगर आपने किसी दूसरी जगह पर भी रहते हैं और उस जगह पे रहते हुए आपको 10-12 साल हो चुके हैं, तब भी आप उस जगह से पश्चिम दिशा को अगर आप देखेंगे तो वो एरिया आपके लिए अशुभ है, अशुभ है। आपको वहाँ जाने से लाभ नहीं मिलेगा, परेशानी दुख ज़्यादा मिलने वाला है। अब आ जाता है इनकी 8वीं दृष्टि। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7
और फिर ये आ गई 8। तो जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो है 75% की। ये है आपका सुख का भाव और ये इनके पिता, यहाँ पे जो सूर्य की ये राशि है तो सुख के भाव में आकर के पड़ रही है। तो सुख का तो आप सोच लीजिए ऐसी तैसी हो गई, सुख आपके मन में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप सुख की जो तलाश आप सोच रहे हैं कि सुख मुझे मिले, वो आपको नहीं मिले। 2.5 साल आपके इस प्रकार से परेशानी में जाने वाले हैं। एक क्योंकि यहाँ पे ये जब भी शनि की दृष्टि आती है, यहाँ पे जब भी शनि होता है तो ऐसे शनि को जो है हमेशा कंटक शनि कहा जाता है, कांटे के समान। यानी कभी कोई हाथ में कांटा चुभ जाए और वो कांटा अगर निकलता नहीं है, शूल निकलता नहीं है, तो हमेशा दर्द बना रहता है जब तक वो शूल बाहर नहीं आ जाता। तो 2.5 सालों तक जब तक ये शनि परिवर्तित नहीं होगा तो आपके मन के अंदर, दिल के अंदर इस प्रकार का दुख होगा जो कांटे की तरह आपको चुभता रहेगा, कारण कुछ भी हो। और इसकी दृष्टि मैंने कहा यहाँ पर भी पड़ रही है, चंद्रमा पर भी पड़ रही है। तो चंद्रमा की 25%, सुख की 25% आप लगा लीजिए, 100% हो गई। तो मन में कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा, द्वेष तो रहेगा, कुछ तो परेशानी रहेगी। आप चाहेंगे भी बताना लेकिन वो निकालना, वो निकलेगा नहीं। तो चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे नौकरी की वजह से हो, चाहे परिवार की वजह से हो, माता की वजह से भी है, उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। और ख़ासकर जिन लोगों की माताओं की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, 70-80 के आसपास एज है या 65 से ऊपर एज है, तो हो सकता है इन 2.5 सालों में आपकी माता के ऊपर इस प्रकार का कष्ट हो कि उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके दिल का ध्यान रखिए, आप अपने दिल का भी ध्यान रखिए। कुछ प्रॉब्लम हो, सेहत का ध्यान रखिए, डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाते रहिए, नहीं तो वो बीमारी भी भयानक रूप ले लेगी। क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधा शनि की दृष्टि सीधा सूर्य के ऊपर जा रही है और सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपके आत्मा के अंदर भी मैल आ जाएगा, इसमें कुलीनता आ जाएगी। यानी आप सोचेंगे किस तरह से मैं इस आदमी के बारे में हमेशा बुरा सोचने लगेंगे, उसके पास इतना धन है तो क्यों है, काश वो मुझे मिल जाए, या वो आदमी मुझसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसकी तरक्की में रोड़े अटकाओ। तो इस प्रकार की जो आत्मा है अंदर से कहीं ना कहीं मलिन होगी। आप गलत कार्य करने की चेष्टा करेंगे, उसके लिए बुरा करने की सोचेंगे, तो बाद में यही चीज़ आपके लिए भारी हो जाएगी और फिर बाद में अगर आप संभलने की कोशिश करेंगे तो संभल नहीं पाएंगे। तो ये वृष राशि वालों के लिए पूरे 2.5 साल का ब्यौरा मैं दे चुकी हूँ। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार से कार्य कीजिए। जो दिशाएं बताई हैं वहाँ पे मत जाइए, अपने मन को साफ कीजिए, अपनी आंखों को साफ कीजिए। नहीं तो ये पक्का है कि अगर आपने कुछ गलत काम किया, और ख़ासकर स्त्रियों के प्रति अगर आपने कुछ गलत किया, तो ये पक्का है कि आपके जेल जाने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। तो वृष राशि से संबंधित सारी जानकारी आज यहीं तक। अगली बार जो है जनवरी के महीने में नक्षत्र चेंज होगा, तो इसलिए नक्षत्र का सिद्धांत अवश्य देखिए और उसको और आपस इसमें जोड़िए, तो आपको इसी प्रकार से फल मिलने वाला है। जनवरी में नक्षत्र चेंज होगा, वो श्रवणा में जाएंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगी कि श्रवणा नक्षत्र वालों के लिए क्या फल मिलने वाला है। और ये फल आपको 2.5 साल तक मिलता ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप कहीं नोट करके रखिए ताकि आप इसको भूलें ना। आपको ये जानकारी कैसी लगी आज यहीं तक कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। इति शुभम, नमस्कार।